वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। जो हमारा अप्लाइड ग्रामर है और वोकैबुलरी है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक्स हमें कुछ डिटेल में डिस्कस करने पड़ते हैं जो हमारी बुक से बाहर भी हैं। तो आजकल हम जो ले रहे हैं वो हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश में वो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कल हमने इसके बारे में जो डिस्कस किया था वो आपको बिल्कुल आपने उसको गौर से सुना होगा, वीडियो में देखा होगा। आज के लेसन में हम यूज़ ऑफ मे करेंगे। आप देखिए स्क्रीन पे, मे, यूज़ ऑफ मे। मे जो है इट शोज प्रेजेंट कंडीशन, मीन्स यू हैव टू पुट सब्जेक्ट then may plus first form of verb. And why it is used and why its use is mandatory or necessary, we have already discussed it. For example, he may give you money. There is possibility that he may give you money. It shows possibility। जहाँ पर possibility है आप may को इस्तेमाल कर सकते हैं। She may come here, कोई भी आ सकता है हमारा, चाहे डायरेक्टर हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो, हम एक्सपेक्ट करेंगे वो यहाँ हमारी स्कूल में आ सकता है या आ सकती है। शी मे कम हियर। और मे जो है ये हम आम तौर पर क्या करेंगे, मे कैन बी यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के साथ मे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे इसकी क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, ये शर्त है। तो मे क्या है, इसके अलावा ये एक्सप्रेस करता है परमिशन भी, पॉसिबिलिटी भी एंड पर्पस भी। पर्पस के साथ विश भी। याद रखिएगा, may expresses or may is used in 4 situations. First, when it is matter of permission. Second, when it is matter of possibility. Third, when some purpose is served, may is used, and when we express some sort of wish. Correct? Look at the examples. Examples में है कि may, फर्स्ट एग्जाम्पल है may I come in sir। जैसा कि क्लासरूम में जब आप के क्लासरूम में टीचर ऑलरेडी होता है तो आप अंदर आना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर आमतौर पर करते हैं, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। इट मे रेन, इट इज पॉसिबिलिटी। इट मे रेन बट इट मे नॉट रेन। शी टेक्स कोचिंग सो दैट शी मे पास द एग्जामिनेशन। शी टेक्स कोचिंग सो दैट शी मे पास एग्जामिनेशन। इसकी कोचिंग का पर्पस है कि वो एग्जामिनेशन पास करना चाहती है। मे यू अचीव सक्सेस, ऐसा हो जाए कि आप कामयाब हो, आपकी
कामयाबी आपकी कदम चूमे, इट्स अ विश। नाउ नेक्स्ट इज माइट। माइट, आप देखिए स्क्रीन पे माइट इज पास्ट ऑफ मे, second form of may, but it also indicates present condition। मगर हमेशा ये प्रेजेंट कंडीशन ही शो कर रही है। मे का है इसका सब्जेक्ट, माइट का है इसका सब्जेक्ट के बाद इस माइट को लगा दिया जाता है बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट नो यू वेल, वो आपको ठीक तरह से जानता होगा। दे माइट हेल्प माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त को मदद कर सकते हैं। माइट इज ऑलवेज यूज्ड एनी सब्जेक्ट, जैसे कि मे के साथ, इसी के साथ जो माइट है किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। माइट मे की तरह it always takes the first form of verb, and might also expresses, what expresses? A remote possibility। उसमें पॉसिबिलिटी थी मे में, लेकिन इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूर का इम्कान, जिसमें ज़्यादा इम्कान नहीं हो। इसी तरह से परमिशन एंड पर्पस भी, ये परमिशन एंड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। अगर परमिशन या पॉसिबिलिटी पास्ट में हुई हो, पास्ट में इसका इजहार किया गया हो, वो भी तब भी हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, योर ब्रदर इज स्टडीइंग, ही माइट पास द एग्जाम। आपका भाई जो पढ़ रहा है एग्जाम पास कर सकता है या एग्जाम पास करेगा, लेकिन इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी है, ही माइट पास द एग्जाम, पास हो जाएगा, हो सकता है, बट इट इज नॉट श्योर। आई हैव स्टोलन हर मनी, शी माइट कंप्लेन। आई हैव स्टोलन हर मनी, शी माइट कंप्लेन। रिमोट पॉसिबिलिटी है ये भी, मैंने इसके पैसे चुराए हैं, वो शिकायत भी कर सकती है। द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड। कमांडर ने कहा था कि उन पर हमला किया जा सकता था। पास्ट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट है। ही सेड दैट शी माइट गेट सक्सेस। उसने कहा कि वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये पास्ट में बात हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है ऑटो। ये प्रेजेंट कंडीशन, ये भी प्रेजेंट कंडीशन शो कर रहा है। ऑटो भी प्रेजेंट कंडीशन शो कर रहा है। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में ऑटो लगाते हैं, बाद में लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में है, माई फादर ऑट टू हेल्प यू। मेरे बाप को चाहिए कि आपकी मदद करे। आई ऑट टू वर्क हार्ड। मुझे चाहिए कि मैं सख्त मेहनत करूं। ऑट टू इज यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट। इसी जिस तरह मे या माइट के साथ होता है, इसी तरह से ऑट टू किसी सब्जेक्ट के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल में है, पहले सिचुएशन क्या है, किन सिचुएशंस में ऑट टू इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन होती है जब कोई आपकी इखलाकी जिम्मेदारी होती है, तब आप इसे मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी।
जब किसी चीज़ का सख्त ज़्यादा इम्कान हो तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। अनफुलफिल्ड ड्यूटी या डिज़ायर, जो अभी चाहत कोई हो या कोई फ़र्ज़ हो जो आपने अभी करना है, तब इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल में क्लियर हो जाएगा। शी ought to have paid फीस। उससे चाहिए कि उसने फ़ी भर दिया होता। ये इसकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी जगह आप पढ़ते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट का कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, तो आपने फ़ीस बकाया रखी है, तब हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। शी ought to have paid फीस, he ought to have paid फीस, we ought to have paid फीस। हम लोगों ने ये फीस भर दिया होता। You ought to have taken money, आपने पैसे ले लिए होते। आपको चाहिए था कि आपने पैसे पहले से ही ले लिए होते। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का भी बिल्कुल इसी तरह है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल में है शी मस्ट टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेना ही लेना चाहिए। यू मस्ट मीट हिज फादर, तो मस्ट भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मस्ट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेना ज़रूरी है। तो मस्ट क्या एक्सप्रेस करता है? नेसेसिटी, किसी चीज़ का ज़रूरी होना। ओब्लिगेशन, ज़िम्मेदारी में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, अगर किसी चीज़ को मना किया जाए तब भी इस्तेमाल ये होता है। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, किसी चीज़ पर आपका पूरा एतमाद हो तब इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल इसमें क्लियर हो जाएगा। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर एज यू आर इल, ज़रूरी है आपके लिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि आप बीमार हैं। शी मस्ट लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, शी मस्ट लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, इसमें ओब्लिगेशन है। अगर आपके पेरेंट्स उम्र रसीदा हैं तो इस कोई चारा नहीं है कि आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी देखभाल करें। You must not go out during your duty hours, इसमें ममानियत है इस चीज़ की कि when it is matter of your duty, when you are supposed to work in your office, in your field, somewhere you are supposed to discharge your duties, you must not leave, आपको चाहिए कि वो जगह आप ना छोड़ें जब तक उसका वक्त पूरा ना हो। इसी तरह से she must be a leader, she must be a leader, ये सर्टन बिलीफ है। आपने किसी की क्वालिटी देख ली, किसी की कॉम्पिटेंस देख ली, तो आपका फर्म बिलीफ होता है कि ये एक लीडर ही हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है नीड। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल में है यू नीड माई हेल्प, दे नीड सम मनी। नीड ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होता है। नीड इज़ यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, ये भी होता है। और नीड ज़्यादा तौर पर नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट ट्राई टू मीट यू, यू नीड नॉट वरी। और इसके अलावा नीड जो है ये एक्सप्रेस करता है नेसेसिटी, ओब्लिगेशन एंड कंपल्शन। यू नीड माई गाइडेंस, इट्स नेसेसिटी, आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। यू नीड गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। से फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट्स नीड सपोर्ट, ये ओब्लिगेशन है इसमें। व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू वर्क देमसेल्व्स, दे नीड योर सपोर्ट।
इसी तरह से है कंपल्शन, कंपल्शन they need tickets to travel by train, they need permission in order to visit a national park। ये कंपल्शन है, यानी ये मैंडेटरी है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तब आप नीड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है विल, बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी है, आमतौर पर ज़्यादा ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल हो जाता है। विल शोज़ फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल में, यू विल रिमेंबर मी फॉर माई हेल्प, दे विल कम हियर टू मीट यू। विल इज यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई, वी। आई और वी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल हो सकता है होता है। इफ will is used with I or we in that case it shows determination, threat or challenge। लेकिन ये I और we के साथ भी इस्तेमाल होता है, मगर तब होता है जब आप कोई डिटर्मिनेशन दिखाएं, जब आप थ्रेट दिखाएं, जब आप कोई चैलेंज दिखाएं। विल एक्सप्रेसेस, विल क्या एक्सप्रेस करता है? विल प्रॉमिस, विलिंगनेस, चाहत, डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट। एग्जाम्पल में है, आई विल किल ए टाइगर। वी विल बीट थेम, ये चैलेंज है, ये थ्रेट है। आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, ये चैलेंज है। वी विल पास द एग्जामिनेशन, ये डिटर्मिनेशन है। यानी आई के साथ या वी के साथ जब इस्तेमाल कर दिया तो दो चीज़ें हमने देख ली, थ्रेट भी है, तीन चीज़ें, थ्रेट भी है, चैलेंज भी है, डिटर्मिनेशन भी है। आई विल ब्रेक रिकॉर्ड्स चैलेंज है, वी विल पास द एग्जामिनेशन डिटर्मिनेशन है, एंड I will kill him or we will beat them, ये थ्रेट है। इसी तरह से आई वी ये तो सब्जेक्ट बनता है, इनके साथ विल मिलता है। इसी तरह से ये फिर प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने ऊपर देख लिया, विलिंगनेस, ये थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। अब प्रॉमिस देखते हैं। He will try to help you, सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। He will try to help you, सिंपल फ्यूचर। They will sing a song, वो एक सॉन्ग, गाना गाएंगे, सिंपल फ्यूचर है। अब इसके अलावा क्या है कि वुड है। वुड विल का पास्ट टेंस भी होता है, एज पास्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। एग्जाम्पल में है, योर फ्रेंड वुड कम टू मीट यू, शी वुड लाइक टू कंटिन्यू हर हार्ड वर्क, दे वुड प्ले इन द इवनिंग, माई ब्रदर वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू। वुड इज यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, ये हमने बता दिया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर वुड। एग्जाम्पल में है, ही वुड लाइक टू ईट फूड। ही वुड लाइक का है, लाइक का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह से वी यूज वुड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी हम वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिजायर्ड दैट आई वुड बिकम ए डॉक्टर। डिजायर्ड पास्ट टेंस है और वुड इसका वर्ब हमने लगा लिया, लेकिन पास्ट में इसका इस्तेमाल किया। दे प्रॉमिस्ड दैट दे वुड गेट ए चांस। इसी तरह से प्रॉमिस्ड जो है पास्ट टेंस है और वुड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी हमने इस्तेमाल किया, यानी पास्ट
पास्ट में। वुड क्या है? वुड एक्सप्रेस करता है हैपनिंग इन द पास्ट, या पोलाइट रिक्वेस्ट, या फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। जो भी अमल माजी में हुई हो, या हम मौदबाना रिक्वेस्ट किसी से करें, या आम तौर पर जो यके बाद दीगरे कोई एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई हो, इनसे। माई फादर वुड गो टू कॉलेज टू नो अबाउट मी ईच डे। ये फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। माई फादर वुड गो टू कॉलेज टू नो अबाउट मी ईच डे। मेरा बाप कॉलेज जाता था और मेरे बारे में जानकारी हासिल करता था। Last month evening, every Monday, your son would be absent. ये भी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। जो महीना गुजरा उसकी हर एक मंडे को आपका सन एब्सेंट रहता था स्कूल से। Would you please give me some money? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। Would you please sing a song? ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये क्या हैं कि ये सिर्फ मॉडल्स पर हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि मॉडल्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से जो मॉडल्स हैं, शाल का भी यही है कि सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी प्रॉमिस में इस्तेमाल, या विलिंगनेस, या थ्रेट, या डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। शुड को दो चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये है एडवाइस या सजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवाइस या सजेशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, ये आपके लिए एडवाइस है। यू शुड टेक गाइडेंस, ये एडवाइस है। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, ये भी एडवाइस है। योर फादर शुड लुक आफ्टर हर, आपका बाप को उसकी भी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, ये भी यानी सजेशन है। ये यानी एक बेटर ऑक्सिलरी है जहाँ पर हम सजेशन का इस्तेमाल करते हैं या एडवाइस किसी को देते हैं। एग्ज़ाम्पल इसी तरह से शुड जो है ये एक्सप्रेस करता है इन्फ्रेंस, नतीजा किसी चीज़ के बारे में हम निकालते हैं। शी शुड हैव अचीव्ड द सक्सेस, आई शुड हैव बिकम अ डॉक्टर बाय दिस टाइम, ये इन्फ्रेंस है। शुड एक्सप्रेसेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। ऐसे यानी शुड के बारे में भी हम ऐसे ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। ड्यूटी के लिए ये इस्तेमाल होता है, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी आप किताब देखकर, ग्रामर की बुक देखकर, जो भी अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स, या गूगल सर्च करके शुड के इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका हमने ये लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको देखेंगे, बिगौर देखेंगे, जब किताब पढ़ेंगे, किताब देखेंगे, फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक